आज के अखबार से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सीखते हैं। ये भी आप देख रहे हैं, पिक्चर है एयरफील्ड की। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत की सबसे ऊंची एयरफील्ड कहाँ पर है? तो वो है पूर्वी लद्दाख में। नाम क्या है? न्योमा एयरबेस। चीन की सीमा से कितनी दूर है? 30 किलोमीटर दूर है। कितनी ऊंचाई पर बनी है? 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनी है। और यह किसने बनाई है? तो BRO ने बनाई है। ठीक है। और ये दुनिया की 5वीं सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरबेस है। नाम है इसका न्योमा एयरबेस। ऐसे ही अगला सवाल हम यहाँ से ले सकते हैं कि देश में महिलाओं को दहेज और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए दहेज निषेधक और घरेलू हिंसा कानून कब लागू किया? 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख और सीख सकते हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 अक्टूबर को। इसी प्रकार से लोहागढ़ जो किला है, ऐतिहासिक किला, वो हरियाणा में कहाँ पर है? तो वो है यमुनानगर में। ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ से सीख सकते हैं कि चॉकलेट कौन से ट्री से बनती है? तो वो बनती है कोको ट्री से। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थियोब्रोमा काकोआ। इसके बीन्स होते हैं, उससे पाउडर बनता है, फिर चॉकलेट बनाई जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि थियोब्रोमा ग्रीक शब्द यानी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है देवताओं का भोजन। अब बात आती है कि चॉकलेट खाने से मूड अच्छा क्यों हो जाता है? तो क्योंकि इसके अंदर जो तत्व मिलते हैं वो सेरोटोनिन नामक हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिससे हमें थोड़ी स्फूर्तिगी मिलती है या आनंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से सीख सकते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर जो कोको है यानी कोकोआ के ट्री कहाँ पर पैदा होते हैं या कहाँ ये पैदा होती है कोको? तो 70% कोको अफ्रीकी देशों जैसे गाना, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया और कैमरून में पैदा होती है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सीख सकते हैं कि कौन से ऐसे स्थान है जहाँ पर मच्छर नहीं होते। एक अंटार्कटिका, दूसरा आइसलैंड। अब बात ये आती है कि पिछले कुछ दिनों से आइसलैंड में भी मच्छर देखे जाने लगे हैं, तो क्यों? तो उसके पीछे जवाब हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप ये सीख सकते हैं कि दुनिया भर में मच्छरों की कितनी प्रजातियाँ हैं? 3500 प्रजातियाँ हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मच्छर किस देश में पाए जाते हैं या उसकी प्रजाति किस देश में मिलती? ब्राज़ील, 447 प्रजाति। भारत में विश्व का जो मच्छरों की प्रजाति उसके अनुसार सेकंड पोजीशन है और 339 प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं कि दुनिया भर में हर साल मच्छर जनित बीमारियों के लोग कितने शिकार होते हैं? 170 करोड़। इनमें से कितने लोगों की डेथ हो जाती है? तो 10 लाख। नेक्स्ट आता है कि किस वैज्ञानिक ने ये खोज की थी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटे जाने से मलेरिया फैलता है? तो वो था रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने 20 अगस्त 1897 को इसकी खोज की थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो इसी दिन की याद में 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान के कोटा में है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये किन की है? तो ये वल्लभ भाई पटेल की है। और इस दिन मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, वल्लभ भाई पटेल की याद में। ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे हैं। वर्ष 2025 में वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो 150वीं जयंती मनाई जाएगी। नेक्स्ट आता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये कहाँ बना है? केवड़िया, गुजरात, नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर डैम के पास बनाया गया है। ठीक है। इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर। ठीक है। अब वहाँ पर केवड़िया के स्थान पर जहाँ ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ कौन सा नगर बसाया गया है? उसका नाम है एकता नगर, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली सिटी है, जिसमें सब कुछ सारे व्हीकल जो हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं।
नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि एकता परेड कहाँ पर निकाली जाती है और कब निकाली जाती है। तो एकता परेड जो है एकता नगर यानी केवड़िया गुजरात में निकाली जाती है, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। सरदार, और यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन और भी देख सकते हैं, वो ये हैं कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ, तो वो आता है 31 अक्टूबर 1875 को करमसद नडियाद गुजरात में। वो क्या काम करते थे, तो वो वकील थे। गांधी जी के कहने से 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया। 1924 में वो अहमदाबाद नगर बोर्ड के अध्यक्ष भी बने थे और उन्होंने काफ़ी उसमें सुधार किए। 1928 में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह में भाग लिया, जिसको हम किसान सत्याग्रह ही कहते हैं, और वहाँ पर लोगों ने उनको सरदार यानी लीडर की उपाधि दी थी। इस प्रकार से बाद में फिर वो देश के गृह मंत्री बने। आधुनिक भारत के शिल्पकार उनको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की सभी रियासतों को आज़ादी के बाद एकीकृत किया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये जो नीचे दिए गए वेद हैं, इनमें से कौन से वेद का संबंध संगीत से है। तो वो है श्याम वेद। अगला है महाभारत के अनुसार हिडिंबा का पुत्र कौन था, तो वो था घटोत्कच। नेट कहता है रमन किस देश का त्यौहार, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉलस्टॉय का संबंध किस देश से है, तो वो रूस के थे। नेक्स्ट कहता है चाणक्य का दूसरा नाम, वो है विष्णुगुप्त। इसी प्रकार से आप इस खबर से सोने का इतिहास देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी धातु कौन सी, तो वो है सोना। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय, जिसको हम बिग बैंग घटना भी कहते हैं, जो 13.8 अरब वर्ष पहले हुई। उस दौरान की ये बात बताई जाती है। तब से यूनिवर्स के अंदर सोना है। पृथ्वी पर सोना कब से है, तो पृथ्वी का जन्म हुआ था 4.6 अरब वर्ष यानी 460 करोड़ साल पहले। तब से ही सोना जो है धरती पर मौजूद है। यहाँ से आप इसके बारे में और भी इतिहास पढ़ सकते हैं सोने के बारे में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ये सीख सकते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस, जो स्पेन का नाविक था, उन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। ने कहता 17वीं शताब्दी में किस देश को सोने की चिड़िया या गोल्डन बर्ड कहते थे, तो वो था भारत। उस समय भारत में दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा था। ठीक है, और 1765 से 1938 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत से कितना पैसा लूटा, तो वो था 45 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें से 9 से 14 ट्रिलियन जो है वो सोना और चांदी के रूप में था। नेक्स्ट आता है रसायन विज्ञान के अनुसार सोना कैसी धातु है, तो नोबेल धातु, यानी जो सबसे कम रिएक्ट करती है हवा, पानी, एसिड, ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे जानकारी आप इसमें से ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डेली न्यूज़ में आते हैं। ऐसे ही आप इस खबर से देख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हस्त निर्मित कालीन कहाँ पर बना है, तो वो उत्तर प्रदेश के भदोही शहर में बना है। किसके लिए बनाया है, तो वो बनाया गया है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। वहाँ पर स्थित एक मस्जिद है ग्रैंड मस्जिद, उसमें जो मध्य एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर इसको 7 अक्टूबर 2025 को बिछाया गया है, जो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं पिक्चर में, तो ये है, इसमें इसको बिछाया गया, ये आप कालीन देख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को कालीन की राजधानी कहा जाता है, तो भदोही को कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट कहता है कि मध्य एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है, तो वो है अस्ताना कजाकिस्तान। 2022 में इसको बनाया गया था। यहाँ पर 10,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। जो दुनिया का सबसे ऊंचा गुंबद भी यहीं पर है, जो 130 मीटर ऊंची 4 मीनार यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लक्खा मेला कहाँ पर बढ़ता भारत में, तो वो बढ़ता है यूपी के काशी में, यानी बनारस में। ठीक है, इसी प्रकार से
आप यहाँ पर सीख सकते हैं कि पेंगोलिन क्या होता है। तो ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है जो एक दुर्लभ जीव है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कर्मचारी कई दिन छुट्टी व्यतीत कर लेता और छुट्टी के बाद काम पर लौटने के बाद यदि उसका काम में मन नहीं लगता है तो इस चिड़चिड़े थकान भरे अनमने मन के व्यवहार को क्या कहते हैं? तो पोस्ट फेस्टिवल ब्लूज इसको कहा जाता है। नेट कहता है कि ये आप देखिए, इसमें है सोनीपत की खबर कि सड़क हादसों का प्रमुख कारण क्या है? तेज रफ्तार ड्राइव करना, डेंजरस ड्राइव करना, रॉन्ग साइड ड्राइव करना, नशे में गाड़ी चलाना। ठीक है, तो वर्ष 2024 में जनवरी से सितंबर तक औसतन कितनी डेथ हो रही थी एक्सीडेंट में? 28। 2025 में यह आंकड़ा बढ़ गया है, हर महीने 32, यानी हर दिन एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर भी कुछ कारण आप देख सकते हैं जो दिए गए हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, अचानक ब्रेक लगाना, गलत लेन में वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना, ये कुछ प्रमुख कारण हैं। इसी प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें 0 से 50 तक साफ होता, स्वच्छ होता, कोई नुकसान नहीं होता। 51 से 100 तक सामान्य बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को थोड़ा नुकसान होता है। 101 से 200 तक सांस रोगियों के लिए नुकसानदायक होता है। 201 से 300 सांस लेने में परेशानी होती है, और इससे ऊपर चला जाएगा तो आंखों में जलन होगी। नेक्स्ट आप यहाँ से ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि महाभारत काल में सोनीपत का नाम क्या था? तो वो था श्रवणप्रस्थ। ठीक है, जो श्री कृष्ण ने उससे दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए, उनमें से एक ये था, स्वर्णप्रस्थ था, दूसरा इंद्रप्रस्थ था, एक पानीप्रस्थ था यानी पानीपत है, जहाँ पर एक तिलप्रस्थ था जो बागपत के पास है, और एक और था शायद कोई। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से जैसे आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन से प्राचीन भारतीय वेद को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है? तो चरक संहिता आपने सुनी होगी। इसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि झारखंड के गोंडा में 1600 मेगावाट का अदानी थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है। इसी प्रकार से आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत की पुस्तक है दी बर्निंग ट्रेन, इसको प्राइज मिला है अकादमी बुक प्राइज। ने कहता भारतीय रेल ने पहली बार पैसेंजर ट्रेन को डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर देश में 2 हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। ईस्टर्न जो है वो अमृतसर से कोलकाता जाती है, वेस्टर्न जो है वो दादरी उत्तर प्रदेश से लेके और बॉम्बे तक जाती है। तो ये आप सीख सकते हैं, DFC इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप एक ही दिन के अखबार से बहुत सारी सूचनाएं देख सकते हैं, सीख सकते हैं। करंट अफेयर का बहुत अच्छा माध्यम होता है न्यूज़पेपर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।